तो गाइस एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जिंगलू और हॉटडॉग उस पेड़ से दूर जाने लगते हैं कि वो पेड़ अचानक से एक ईवल में बदल जाता है। अपनी बेल लंबी करता है और हॉटडॉग को पकड़ने लगता है और फिर दिखाते हैं हॉटडॉग कह रहा होता है कि क्या हो रहा है और फिर दिखाते वो हॉटडॉग को ऊपर की तरफ खींच लेता है। हॉटडॉग चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को नीचे रखो। तभी दिखाया जाता है जिंगलू देखती है और कहती है हॉटडॉग, और फिर दिखाया जाता है वो पेड़ जिंगलू को भी पकड़ लेता है और फिर देखते देखते वो पेड़ एक ईवल पेड़ के अंदर टर्न हो जाता है। जिंगलू उसे देख के कहते हैं यार ये तो एक फैंटम हंटर है। और दिखाते हैं सुनते से ही हॉटडॉग काफी ज्यादा घबरा जाता है और रोना शुरू कर देता है। दिखाते जिंगलू बताती है ये एक भयानक नरभक्षी पेड़ है जो शिकार को लुभाने और उन्हें पकड़ने के लिए खुद को एक नॉर्मल पेड़ की तरह दिखा सकता है। और फिर दिखाया जाता है वो पेड़ अपने टेंटिकल को हॉटडॉग के पेड़ के अंदर डाल देता है, हॉटडॉग की तरह नहीं, वहाँ पर नहीं। और फिर इसके बाद हमें जिंगलू को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को यूज़ करने की कोशिश करती है बट कर नहीं पाती। वो कहती है अरे उन एप्पल में पॉइजन था क्या। और फिर तभी दिखाया जाता है पेड़ उसके साथ भी शुरू हो जाता है, वही करता है जो उसने हॉटडॉग के साथ किया था, गचा गच। दिखाते हैं जिंगलू कह रही होती है आखिर मैं तेरे तक केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। दिखाते हॉटडॉग कह रहा होता है लगता है कि मेरे को अपनी उस स्किल का यूज़ करना होगा। और फिर दिखाया जाता है वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर हमें क्वान को दिखाया जाता है जो वहीं पास में नहा रही होती है और हॉटडॉग वो उससे बस ज़रा सी दूरी पर है बट फिर भी वो सुन नहीं पाती है। और जहाँ तक रही स्पेरो की बात, वो तो सो चुकी रहती है, खाने के सपने देख रही होती है। और फिर इसके बाद हमें डबल से हॉटडॉग को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है बट कुछ फ़ायदा नहीं, वो पेड़ उन दोनों के साथ घचाघच करने में लगा हुआ रहता है। सिंगलू बताती है ये पेड़ अपने सीड को अपनी हमारी बॉडी के अंदर प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग इसके सीड को लेकर दूसरी दूसरी जगहों पर ले जा सकें। और ये इनके रहने का तरीका है, इसमें अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं हॉटडॉग सिंगलू की तरफ देखता है और वो कह रहा होता है वो तुम्हारा पेड़, वो तुम्हारा रेप करने में लगा हुआ है और फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। और फिर दिखाया जाता है अब हॉटडॉग से और नहीं रहा जाता, वो कह रहा होता है मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर उसकी दिमाग की बातें चलती है, कह रहा होता है हाँ मैं खुद को चोट मार सकता हूँ। और फिर दिखाया था वो किसी तरह से खुद को चोट मारता है और फिर वो अपने रेड वाले रूम में टर्न हो जाता है और फिर साथ ही वो पूरी बेलों को तोड़ तोड़ देता है। और जिंगलू से कह रहा होता है ज़रा थोड़ी देर रुको मैं अभी आ रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी तलवार निकालता है और जिंगलू को भी फ्री कर देता है उस पेड़ के टेंटिकल के साथ, टेंटिकल से। और फिर दिखाया जाता है वो फटाक से जिंगलू को कैच करता है, फिर टेंटिकल उनकी तरफ बढ़े होते हैं। हॉटडॉग बहुत जोर से दौड़ने स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है जंगली फ्रूट खाना कब से इतना खतरनाक हो गया। और फिर दिखाया जाता है टेंटिकल हॉटडॉग को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी दिखाया जाता है हॉटडॉग का पैर एक पत्थर से जाके ठोकता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है जो अपना हॉटडॉग रहता है ना वो जुगनू में जाके घुसता है और फिर दिखाया जाता है वो उसकी नाक से खून निकलता है, वो दूर उड़ता हुआ चले जाता है, बेचारा नॉक हो जाता है, वहीं पड़ा रहता है। और फिर जुगनू भी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई रहती है, हॉटडॉग उठता है, अपनी नाक से खून पहुँचता है और कह रहा होता है मेरे को उसके अंदर से उस पेड़ का जहरीला फ्रूट बाहर निकालना होगा। और फिर दिखाया जाता है वो उसे उठाता है और कह रहा होता है जो भी हो मेरे को इसको इसके अंदर से वो फ्रूट को पहले बाहर निकालना ही होगा। और ऐसा कहने के साथ ही वो उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देता है और निकाल देता है जो भी उसके अंदर बनाया था उस पेड़ ने। तो दिखाया जाता है जैसे वो निकलता है जिंगलू को होश आती है, वो खांसने लगती है, हॉटडॉग उसे छोड़ के खड़ा हो जाता है और फिर तभी उसकी नज़र उसकी चेस्ट के ऊपर पड़ती है। दिखाते जिंगलू अनकंफर्टेबल होकर उसको छुपाने लगती है, कह रही होती है इधर मत देखो। दिखाते हैं हॉटडॉग एकदम ठड़कों की तरह मुस्कुराना शुरू कर देता है और फिर वो अपनी स्टडी उतार देता है। दिखाते हैं जिंगलू ये देखिए काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं तुम क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है हॉटडॉग उसकी तरफ शर्ट करते हुए उसे कवर करता है, कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सर्दी हो जाए, अब मैं जाके बाकी लड़कियों को ढूंढता हूँ। और फिर तभी दिखाया जाता है हॉटडॉग जिंगलू ऐसा कहते हुए यहाँ पर कुआन आ जाती है, झाड़ियाँ हटा के देखती है तो उसे हॉटडॉग और जिंगलू को जिस तरह हालत में देखते हैं ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हॉटडॉग कह रहा होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, असल में हम लोग वहाँ पर एप्पल ढूंढ रहे होते हैं। दिखाया जाता है जो जिंगलू है वो मुस्कुरा रही होती है जबकि जो अपनी क्यूआन है वो थोड़े उदास होकर लेटी हुई रहती है हॉटडॉग के तरफ पीट करते हुए। हॉटडॉग उससे कहता है मेरे को वाकई में नहीं पता था कि ये जंगल इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। और फिर दिखाते हॉटडॉग सोचता है और कह रहा होता है शायद उसने मेरे को गलत समझ लिया। और फिर दिखाते हॉटडॉग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। हॉटडॉग कह रहा होता है मुझे भूख लगी है बट मैं क्या ही कर सकता हूँ, सो जाना चाहिए। और फिर वो वहीं बेचारा लेट कर सो जाता है। और फिर दिखाया जाता है सपने में उसे अब और खाने लगते हैं और कुछ पकड़ा हुआ रहता है, कह रहा होता है कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। दिखाते हॉटडॉग चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो दिखाया जाता है जिंगलू, कुआन और स्पैरो तीनों उसकी तरफ देख रही होती है। दिखाते हैं जो जिंगलू है वो गुस्सा करने लगती है और कह रही होती है अब ये किस तरह के सपने देख रहा है, जबकि बेचारा हॉटडॉग वहीं पे खड़ा खड़ा डला डला काँप रहा होता है, कह रहा होता है मेरे पास मत आना, कोई मेरी हेल्प करो। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पेंट से कोई चीज़ बाहर आ रही होती है। दिखाते हैं देख के स्पैरो का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, कह रहे होते हैं कोई चीज़ बाहर आ रही है। और फिर दिखाया जाता है वो और भी ज़्यादा बाहर निकलने और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। दिखाते हैं जिंगलू सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या है। और फिर दिखाया जाता है वो निकलती है, वो दोनों भी छुप छुप के देख रहे होते हैं आखिर क्या होने वाला है। और फिर दिखाया जाता है पेंट फाड़ के पौधा निकलता है और वो तीनों ये देख के बुरी तरह से शौक हो जाते हैं। तभी सुन लोगों को याद आता है अरे हाँ मैं हॉटडॉग के शरीर से उसके सिर को निकालना भूल ही गई। दिखाते हैं हॉटडॉग काफ़ी घबराया हुआ रहता है और कह रहा होता है भगवान ने कहा शुक्र है कि अब उनको जल्दी पता चल गया। और फिर हमें उसके पेंट की तरफ भी दिखाया जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं हॉटडॉग कह रहा होता है अरे वहाँ पर एक स्मॉल टाउन है, वो लोगों ने चलना शुरू कर दिया होता है। दिखाते हैं हॉटडॉग कह रहा होता है मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं पे मेरा इंतजार करना, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आऊँ। दिखाते हैं लोग कहती है मेरे लिए स्पेयर एरो ले आना। स्पेरो कहती है मेरे को लावा ब्रेड चाहिए और
क्युआन शैम्बू के लिए कहती है। और फिर दिखाया जाता है और हॉट डॉग शॉपिंग करने के लिए मार्केट में पहुंच जाता है। वो देखता है और कहने लगता है यहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है उसकी नज़र कुछ लेडीज़ के ऊपर पड़ती है और जो कि हॉट डॉग को बुलाते हुए कह रही होती है क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ खेलना चाहोगे क्यूटी। दिखाते हॉट डॉग उनकी तरफ देखता है और सब कुछ आ जाता है उसका मुँह से बाहर। और फिर तभी दूसरे सेकंड उसके दिमाग में जिन लोगों की वो भयानक शक्ल याद आती है। वो कह रहा होता है आखिर में ऐसी शर्मनाक चीज़ें कैसे कर सकता हूँ मैं, अच्छा शरीफ आदमी हूँ यार। और फिर दिखाया जाता है हॉट डॉग ने सारी शॉपिंग कर ली होती है और फिर तभी उसकी नज़र एक बोर्ड के ऊपर पड़ती है। रेंट पे कुछ मिल रहा होता है, यहाँ पे एक रूम मिल जाएगा उनको रहने के लिए। दिखाते ही देखता है हॉट डॉग और कहने लगता है मैं तो भूल ही गया कि एक हाउस में रहना कैसा होता है। और फिर तभी वो इमेजिन करने लगता है और कहता है इतना बुरा भी नहीं होगा। और फिर दिखाया जाता है वो पैसे दे के होम को रेंट पे ले लेता है और चाबी मिल जाती है उस रूम के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉट डॉग उन तीनों को भी ले आता है यहाँ पर। दिखाते हैं जिन लोग कह रही होती है आखिर तुमने एक घर किराए पे क्यों ले लिया। हॉट डॉग कहता है जंगल में रहना बहुत थका देने वाला होता है, चलो कुछ दिन अपने यहीं आराम करेंगे और वैसे भी मैं काफ़ी अमीर हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा खोलता है हॉट डॉग चाबी से। और फिर दिखाया जाता है वो लोग रूम को देखते हैं और कहने लगते हैं वाओ। वो कहती है कितना अच्छा रूम है। जिंगलू भी उसमें उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। दिखाते हैं क्यूआन बाहर का नज़ारा देखते हुए कहते हैं कितना अच्छा व्यू है। और फिर दिखाया जाता है हॉट डॉग अपने टोकरे को लड़ देता है जो कुछ वो बाय करके लाया था और कहने लगता है आज तो मैं तुम लोगों के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो तुमने आज से पहले कभी टेस्ट नहीं करा होगा, इतना डिलीशियस। और फिर तभी दिखाया जाता है उसकी नज़र बढ़ती है जो स्पैरो रहते हैं ना वो गपागप करके सब्जियां खाने में लगी हुई रहती है। हॉट डॉग गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है सब कुछ बाहर निकालो जो भी खाया। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियां वहीं पे बैठे आते हैं बेंच के आसपास, आपस में बातें करने लगते हैं। दिखाते हॉट डॉग खाना बनाने चला जाता है और फिर दिखाते रात हो जाती है। हॉट डॉग ने इनके लिए बनाया हुआ रहता है कुछ, वो लोग कह रहे होते हो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जिंगलू कहती है क्या ये एक शेल है। दिखाते हैं स्पैरो कह रही होते हैं मैंने ऐसी चीज़ आज से पहले कभी नहीं देखी। क्यूआन कहती है इससे खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। हॉट डॉग बताता है इसको डम्पलिंग कहा जाता है, ये मेरे होम टाउन में मिलता था। और फिर दिखाया जाता है वो तीनों लड़कियां डम्पलिंग को मुंह में लेते हैं और चबाना शुरू कर देते हैं। दिखाते हैं हॉट डॉग कह रहा होता है कैसा है, क्या ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और फिर तभी हमें पार्क को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे लेट के लौटपट होने लगती है, उसके मुंह से झाग निकल जाता है। दिखाया जाता है क्यूआन को जो कि वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है। दिखाते हैं जिन के पेट में भी दर्द हो जाता है, कह रहा होता है कितना ऑफुल है। दिखाती है सब देखिए हॉट डॉग कह रहा होता है क्या सीरियसली। दिखाया जाता है तीनों की वो खाने के बाद बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। कह रहे होते हैं जिंगलू कहती है अगर तुम हमको इतना घटिया खाना कैसे सर्व कर सकते हो। दिखाते हैं हॉट डॉग कह रहा होता है मैंने तो तुमको इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट डिलीशियस डम्पलिंग दिए थे। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। दिखाया जाता है अपन को नील को जिसने वो ग्लास हासिल कर लिया होता है, भले उसको इसके लिए लोग घुमाना क्यों ना पड़ा हो। वो कह रहा होता है चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े मैं टॉप के ऊपर पहुंच के रहूँगा। और फिर दिखाया जाता है नील की हालत ख़राब हो जाती है, वो वहीं घुटनों पर आ जाता है और फिर वो भी वहीं लड़ के घर पड़ता है। दिखाते एलुदा उसे देख रही होती है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एलुदा उसे वहाँ से उठा के ले आई होती है और गोल्डन कप दिखाते हुए कहती है ओह तुम एकदम पागल कुत्ते की तरह हो जो अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। मैं सही हूँ ना, तुम दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो। दिखाती है सुनते से नील बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है आखिर तुमको कैसे पता। और गाइस बात इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एड करते हैं, बाकी छोटे आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए डोबे कंटिन्यूड।